हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। और जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट होते ही हैं, क्योंकि नीट में बहुत बार जेईई मेंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और जो लोग बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना चाहते हो या फिर एएमयू का या फिर कोई स्पेशल एग्ज़ाम, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 11th-12th का जो सिलेबस होता है वो हर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वही हमारा कोर होता है। इवन तो हम लोग जब IITs जैम देते हैं उसमें भी ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोर हमारा 11th-12th होता है। तो आपको सारे ही क्वेश्चंस 11th-12th के जितने होते हैं वो आपको ज़रूरी होते हैं जानना। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। गिवन है हम लोगों का रिडक्शन पोटेंशियल का Fe+3 टू Fe2 Fe एंड Fe+2 इंटू Fe का। तो द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द चेंज ऑफ Fe+3 टू Fe+2, हमें इसका चेंज बताना है। तो हमें क्या गिवन है पहले हमें वो लिखना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। तो पहले हम लोगों को गिवन क्या है, Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाता है Fe में, और जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आता है E0 Fe+3 से Fe में वो होता है -0.036 वोल्ट। और जो दूसरा है वो हमारा है Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Fe E0 Fe+2 Fe -0.439 वोल्ट। और हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है Fe+3 एक्वस +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2 एक्वस। ये हमें फाइंड आउट करना है। E0 हम लोगों को Fe+3 से Fe+2 में जा रहा है, ये हमें पता लगना है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन से हम लोग ये इक्वेशन तो ईजिली बना सकते हैं। अगर हम लोग ये इक्वेशन बनाना चाहें इन दोनों इक्वेशन से, तो हम लोग ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में से अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन माइनस कर दें, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, तो ये हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर हम लोग माइनस करेंगे Fe+3 +3 इलेक्ट्रॉन माइनस Fe+2 +2 इलेक्ट्रॉन, जिसको आता होगा उनको तो बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं आता होगा, इसलिए स्टेप वाइज बताना पड़ रहा। Fe माइनस Fe, ये हमारा इन दोनों को माइनस करके मिला है, तो ये कैंसिल आउट हो गया और हमें जो इक्वेशन मिली वो मिली Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस Fe+2 इज इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा तो हमें मिलेगा Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2। तो हम जैसे इक्वेशन माइनस कर रहे हैं, चाहे तो हम ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है वो भी माइनस कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं माइनस करते हैं। क्यों नहीं माइनस करते, बहुत लोग ये नहीं बताते हैं। हम लोग इसको भी तो माइनस करके, इक्वेशन तो हम लोग इसी तरह निकाले हैं कि फर्स्ट वाले को सेकंड से माइनस कर दिए, लेकिन हम लोग जो पोटेंशियल दिया उसको हम लोग नहीं माइनस कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि जो हम लोगों का E0 होता है ये इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर हम लोग जानते हैं किसी भी मास पे नहीं डिपेंड करता, वो किसी प्रॉपर्टी पे नहीं डिपेंड करता। तो हम लोगों को चाहिए, अगर हम लोगों को ये रिजल्टेंट निकालना है माइनस करके, तो हम लोगों को चाहिए कि E0 को हम लोग एक्सट्रिंसिक में चेंज करें। वी नीड टू चेंज intrinsic property into extrinsic property for subtraction and addition, तो अगर हम लोग को सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना है तो हम लोगों को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी में चेंज करना होगा, और फिर हम लोगों को एक्सट्रिंसिक को इंट्रिंसिक में चेंज करना होगा। मतलब E0 हम लोगों की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे एक्सट्रिंसिक में, जो कि डेल्टा G होता है। G और E0 में रिलेशन हमें पता होता है, फिर हम लोग इसको इंट्रिंसिक में चेंज करेंगे E0 में। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू -NF E0। F तो सबके लिए कांस्टेंट होगा, तो अगर हम लोग लिखें जो डेल्टा G1 की इक्वेशन क्या है, डेल्टा G1 की इक्वेशन हमारी होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -3, F कांस्टेंट है, E0 की वैल्यू -0.036 वोल्ट, और डेल्टा G2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पे -2F डेल्टा E -0.439 वोल्ट।
ये आ गया। और हमें निकालना क्या है, डेल्टा G3। डेल्टा G3 हमें निकालना है, जिसमें कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का। तो -1 × F और E0 हमें निकालना है। और हम लोग डेल्टा G3, अगर डेल्टा मतलब E3 हो गया ये, अगर तो इसी तरह लिखेंगे डेल्टा G3 हम लोग कैसे पाए, डेल्टा G1 को माइनस किए हैं डेल्टा G2 से, तभी तो डेल्टा E1 और डेल्टा E2 माइनस होगा। तो डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, अब वैल्यू पुट कर देंगे, -1 F E03, ये हमें रिलेशन पता होता है। और डेल्टा G1 है -3 F -0.036 वोल्ट -2 F -0.439 वोल्ट। माइनस माइनस सब में कट जाएगा तो हमें मिलेगा, और F भी कट जाएगा, तो हमें E03 की जो वैल्यू मिलेगी वो 3 × -0.036, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, +2 × 0.439, तो हमें E03 की वैल्यू मिल जाएगी। और जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग जब ऐड करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -0.770 वोल्ट, ये वैल्यू आएगी। तो इसमें हम लोग बेसिकली किए क्या हैं कि हम लोगों को इक्वेशन मिल रहा है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस किए हैं, इक्वेशन 1 मतलब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में माइनस किए हैं, तो हम लोगों को इक्वेशन 3 मिला है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन हम लोग माइनस इक्वेशन को कर सकते हैं, हम लोग E0 को माइनस नहीं कर सकते। E0 जो है, इसको हम लोग दूसरे E0 से E01, ये वे नहीं है माइनस करने का, ये गलत है, क्योंकि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे माइनस नहीं कर सकते, तो हम लोगों को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी में चेंज करना होगा, और देन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी को फिर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में चेंज करना होगा। यहाँ पे डेल्टा G हम लोग निकाले हैं, तो डेल्टा G भी निकाल सकते थे, तो डेल्टा G को निकालने के बाद हम लोग को मिल जाएगा इक्वेशन, क्योंकि इसमें हम लोग तीनों में ही वैल्यू पुट कर दिए हैं NFE0, जो -NFE0 हमारा फॉर्मूला होता है, तो उससे हमारा आंसर आया -0.770, और डैट इज़ द राइट आंसर। और ये जो हमारा आंसर है वो D है, तो D इज़ द राइट आंसर। अगर आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बार डाउट होता है। कई बार हम लोग G0 नहीं लेते हैं, G0 नहीं लेते हैं उस केस में जबकि N की वैल्यू 1 होती है, तब नहीं लेते हैं, या फिर तब नहीं लेते हैं जब ये दोनों हमारा डिफरेंट होता है, यहाँ पे कॉपर दिया होता है, यहाँ पे आयरन दिया होता है, तब लेते हैं। मतलब E0 में ही हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो दोनों अलग अलग मेटल हो जाता है ना, तो हम E0 को माइनस कर सकते हैं, और यहाँ पे तो हमारा मेटल सेम है, तो हम E0 को नहीं माइनस कर सकते, क्योंकि वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो हम लोग को एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी बनाना होगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे कॉपर होता और यहाँ पे आयरन होता, एक कॉपर होता और एक आयरन होता, तब हम लोग E0 को डायरेक्ट माइनस कर सकते थे। लेकिन अगर दोनों मेटल सेम हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो हमारा मेटल है वो सेम हो, जैसे इसमें यहाँ पे दोनों मेटल सेम है, तो उस केस में हमें E0 को G में कन्वर्ट करना होता है, देन हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सही तरीका है क्वेश्चन को करने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे कि हम मोटिवेट होते रहें और हम नए नए वीडियो बनाते रहें। और आप इस वीडियो को आप लाइक भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।